मानव उत्सर्जन तंत्र। आज हम लोग यह मानव उत्सर्जन तंत्र यहाँ मानव में उत्सर्जन का अर्थ यह हो गया कि हमारे शरीर से जो अपशिष्ट पदार्थ है, बेकार पदार्थ है, जो जहरीला हो जाता है, वह पेशाब के द्वारा, पसीना के द्वारा या कार्बन डाइऑक्साइड, जो फेफड़ा में कार्बन डाइऑक्साइड हानिकारक गैस है उसको बाहर निकलता है। सभी को मिला करके हम लोग इसमें मानव का उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। मतलब हमारा शरीर जो स्वस्थ रहता है वह यही अपशिष्ट पदार्थ, बेकार पदार्थ जो हमारे शरीर के इसके वृक्क से, किडनी से छनकर बाहर निकलता है, बेकार पदार्थ या पसीना के माध्यम से या गैस के फेफड़ा से अपशुद्ध पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ गैस CO2 निकलता है बाहर,
सभी को मिला करके हम उत्सर्जन कहते हैं, उत्सर्जन पदार्थ। तो मानव के उत्सर्जन मुख्य रूप से किडनी जिसको हम लोग हिंदी में वृक्क भी कहते हैं, किडनी के माध्यम से होता है। उत्सर्जन मतलब निकलना, शरीर से बेकार पदार्थ जो है वह बाहर निकलता है हमारे शरीर से, चाहे मूत्र के माध्यम से हो, पेशाब के माध्यम से हो या ब्लड के माध्यम से। ब्लड में से जो अशुद्ध पदार्थ निकलता है उसे हम सबको उत्सर्जन मुक्त या तंत्र कहते हैं या उत्सर्जन पदार्थ कहते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि किडनी के द्वारा होता है जो ब्लड में नाइट्रोजन युक्त, जो ब्लड में नाइट्रोजन युक्त, जो ब्लड में नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ यूरिया एवं यूरिक अम्ल के रूप में शरीर से बाहर निकलता है, शरीर से बाहर निकलता है। उत्सर्जन कहते हैं। यही हो गया कि मानव में उत्सर्जन मुख्य रूप से किडनी के माध्यम से होता है। मानव में उत्सर्जन, अब यहाँ उत्सर्जन शब्द जो है उत्सर्जन का एक्सक्रीशन इसको इंग्लिश में कहते हैं, एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन मानव में उत्सर्जन मुख्य रूप से किडनी जिसको वृक्क कहते हैं के माध्यम से होता है, जो ब्लड में नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट बेकार पदार्थ, यह हो गया बेकार पदार्थ जो हमारे ब्लड में रहता है, अपशिष्ट पदार्थ यूरिया या यूरिक अम्ल के रूप में शरीर से बाहर निकलता है उत्सर्जन के माध्यम से, फिर मेरा ब्लड शुद्ध होता है। यहां तक हम लोग उत्सर्जन क्या है, मुख्य रूप से यह किडनी में होता है और यह ब्लड में नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ यूरिया और यूरिक अम्ल जो होता है वह शरीर से बाहर निकलता है, जिसे हम उत्सर्जन कहते हैं। अब यहाँ हम एक चीज देखे हैं कि यहाँ उत्सर्जन तंत्र है, यह हो गया बाई वृक्क धमनी, वृक्क इसको किडनी बोलते हैं, किडनी धमनी नस है, यह धमनी और शिरा दो नस होता है, यह धमनी है। यहां लेफ्ट किडनी इसको कहते हैं लेफ्ट किडनी, लेफ्ट किडनी। यह किडनी शरीर के किस भाग में रहता है, तो शरीर, यह मेरा एब्डोमेन है, पेट है, तो पेट के पिछले भाग में, पेट के पिछले भाग में यहाँ रीढ़ का हड्डी है, यहाँ रीढ़ का हड्डी है।
रीढ़ के हड्डी के दोनों साइड में, बायां और दाहिना साइड में, बायां और दाहिना साइड में यह किडनी रहता है। पीठ के पीछे और रीढ़ के हड्डी के दोनों साइड में यह किडनी अवस्थित रहता है, मानव उत्सर्जन तंत्र यह रहता है। तो यहां हो गया बायां वृक्क, लेफ्ट किडनी, यही किडनी रहता है, लेफ्ट किडनी हो गया राइट किडनी। बाई वृक्क शिरा, यहां धमना हो गया, धमनी, और यहां हो गया शिरा। ये जो ग्रीन वाला है, ये ग्रीन वाला ये शिरा हो गया, ये ब्राउन वाला जो है भूरा रंग का, ये हो गया धमनी, यहां हो गया शिरा। बाई वृक्क शिरा, आप लोग भी फिगर अभ्यास कीजिएगा बनाने का, आराम से बन जाएगा। उसके बाद महाधमनी, यहां यह जो है मोटा नस है, भेन है, इसको हम लोग महाधमनी कहते हैं। ये हम ब्राउन कलर से कर दिए हैं। और उसके बाद ये जो नली है, यहां जो आता है किडनी से, बायां किडनी से, लेफ्ट किडनी से जो आता है ये नली, इसको बाई मूत्र वाहिनी कहते हैं। यहां से जो है अपशिष्ट जो होता है मूत्र, पेशाब का जो अपशिष्ट अशुद्ध पेशाब जो होता है, जो अशुद्ध होता है, वह पेशाब के रूप में, अशुद्ध पदार्थ पेशाब के रूप में यहां आ जाता है मूत्राशय में। किसके माध्यम से? तो बाई मूत्र वाहिनी के माध्यम से। और यह हो गया मूत्र मार्ग, जहां से हम लोग पेशाब करते हैं। और ये हो गया मूत्राशय, यही जमा रहता है मूत्र। और जब हम लोगों को ज्यादा जोर से पेशाब लगता है तो हम लोग जाकर के पेशाब कर लेते हैं। और कोई कोई व्यक्ति तो पेशाब को रोकता भी है, जो कि हानिकारक है, पेशाब को रोकना नहीं चाहिए। जब भी पेशाब लगे तो जहां आपको स्थान मिले पेशाब करना चाहिए। और ये मानव हो गया उत्सर्जन तंत्र। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको फिर से दोहरा लीजिएगा आप लोग। बायां किडनी हो गया, यहाँ ये ब्राउन रंग से लगे हुए हैं, ये हो गया ये हो गया बायां किडनी, ठीक है। और ये हो गया बायां किडनी। उसके बाद ये जो पीला वाला भाग है, बाई किडनी वृक्क धमनी, धमनी, ठीक है, रेड वाला भाग, बाई वृक्क शिरा, ये जो यहां से इसमें अटैच होता है, ये ग्रीन वाला बाई वृक्क शिरा, लेफ्ट किडनी को जोड़ने वाला यह है, बाई किडनी को। और यहां हो गया महाधमनी की पूरा पीला वाला भाग। बाई मूत्र वाहिनी, ये जो नली है यह मूत्र नलिका है। और मूत्र मार्ग हो गया यह, मूत्राशय यहां जमा रहता है, पेशाब का थैली जिसको हम लोग करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां लिखना है उत्सर्जन, उत्सर्जन तंत्र के मुख्य अंग, मुख्य अंग, उत्सर्जन तंत्र के मुख्य अंग। अब यहां एक नंबर में हम लेते हैं एक जोड़ी वृक्क, एक जोड़ी वृक्क, किडनी, एक जोड़ी किडनी, वृक्क, इसी का इंग्लिश यहां हो गया। हम लोग किडनी सभी जानते हैं, लेकिन वृक्क जो हमारे स्टूडेंट है या जो पढ़ते हैं किताब वही जानते हैं, लेकिन किडनी आम आदमी में सब जानते हैं। तो एक जोड़ी किडनी रहता है, यहाँ आप लोग देख रहे हैं एक जोड़ी किडनी है यहाँ दोनों। उसके बाद 2 नंबर में हो गया
मूत्र वाहिनी, मूत्र वाहिनी। अब यहां देख लीजिए आप, ये हो गया मूत्र वाहिनी, ठीक है, यहां देख रहे हैं। 3 नंबर में हो गया मूत्राशय, मूत्राशय, मूत्राशय यहां हम लोग देख रहे हैं। 3 नंबर में मूत्राशय हो गया। 4 नंबर में हो गया अब यहां जो चौथा नंबर में है उसको हम लोग मोटा मोटी यहां तक जानते हैं। हम लोग एक चीज पढ़ते हैं कि नेफ्रॉन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इस बार भी 2026 के मैट्रिकुलेशन में हम देखे थे प्रश्न को कि इसका चित्र बनाने के लिए, नेफ्रॉन का चित्र बनाने के लिए दिया था। तो आप लोग भी इसका तैयारी कर लीजिए। हम बता रहे हैं नेफ्रॉन, इसको इंग्लिश में इसको वृक्का अणु। अब इसमें एक्सक्रीशन में, उत्सर्जन में इसका क्या योगदान है, इसका क्या काम है, इसके विषय में हम लोग जानते हैं नेफ्रॉन का क्या काम है। अब यहां थोड़ा सा हम ले लेते हैं कि वृक्क के अंदर, वृक्क मतलब किडनी के अंदर, वृक्क के अंदर लाखों छोटी छोटी छानना होता है। वृक्क के अंदर लाखों छोटी छोटी छन्ना होता है। छन्ना क्या, फिल्ट्रेशन, फिल्टर, इंग्लिश में हम लोग फिल्टर बोलते हैं। चाय पत्ती चाय बनाते हैं, छन्ना टाइप का होता है जो कि फिल्ट्रेट कर देता है चाय पत्ती को या अन्य कोई चीज चाय में नहीं गिरने देता है, यही छन्ना हो गया। लाखों छोटी छोटी छन्ना होता है इसके अंदर, इसके अंदर ध्यान दीजिए, इसके अंदर लाखों, क्या प्रकृति बनाया है, साइंटिस्ट या कोई भी भगवान नहीं इसको बना सकता है। जो भगवान का दिया हुआ किडनी है या ईश्वर का दिया हुआ किडनी है, इसकी रचना देखिए कि कितना कॉम्प्लेक्स और कितना जटिल है कि हम लोग जीवित रहते हैं और सारा यंत्र जो है चलते रहता है। सारा यंत्र कितनों वैज्ञानिक कुछ कर ले, लेकिन प्रकृति के द्वारा जो दिया गया किडनी है, इसका देखिए फंक्शन बहुत ही अच्छा लगेगा, आप लोगों को पढ़ने में भी मन लगता होगा कि वृक्क के किडनी के अंदर लाखों छोटी छोटी छन्ना होता है जिन्हें नेफ्रॉन कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। गुड, हम लोग जान लिए कि नेफ्रॉन क्या है। वृक्क के अंदर लाखों छोटे छोटे छन्ना होता है और नेफ्रॉन कहते हैं। और मूत्र, मूत्र बनने की प्रक्रिया यही होता है, यही होता है। एक जोड़ी वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्राशय, नेफ्रॉन, इसके अंदर में जो है, इस किडनी के अंदर में, जिसको हम वृक्क कहते हैं हिंदी में, अंदर लाखों छोटी छोटी छन्ना होता है जिन्हें नेफ्रॉन कहते हैं। इसी में मूत्र बनने की प्रक्रिया यही होता है, यही मूत्र बनता है, यही अंदर मूत्र बनता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यही मूत्र बनता है, हम लोग आगे बढ़ते हैं या इसको रहने देते हैं, यहां से इसको हटा लेते हैं।
ये नेफ्रॉन हो गया कि नेफ्रॉन किसे कहते हैं हम लोग देख लिए। अब यहां है फिल्ट्रेशन। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है फिल्ट्रेशन। और निस्पंदन। कोशिका गुच्छ, कोशिका गुच्छ कोशिका गुच्छ, इसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग कोशिका गुच्छ, LO ग्लोमर मेरुलस, ग्लोमरुलस। अब यहां हम लोग देख लिए इसको कोशिका गुच्छ। यह कोशिका गुच्छ रहता कहां है तो इसी जो है यह किडनी के अंदर जो लाखों छोटी छोटी छन्ना होता है जिन्हें नेफ्रॉन कहते हैं, इसी के अंदर यह कोशिका गुच्छ रहता है जिसको सेल छोटा छोटा गुच्छ टाइप का रहता है सेल का, जिसका काम क्या होता है वो आगे हम लोग देख देंगे। उच्च दबाव पर रक्त छानता है। यह क्या करता है, उच्च कोशिका गुच्छ क्या करता है, उच्च दबाव पर या इसको इंग्लिश में लिख दिए हाई प्रेशर, हाई प्रेशर पर यह क्या करता है, रक्त को छानता है। रक्त ब्लड को फिल्ट्रेट करता है, फिल्ट्रेट करता है। क्या करता है यह कोशिका गुच्छ, जो कि रहता कहां है तो नेफ्रॉन के अंदर रहता है। नेफ्रॉन कहां रहता है तो किडनी के अंदर रहता है। लाखों छोटे छोटे छन्ना टाइप का संरचना इसके अंदर रहता है। प्रकृति देखिए बनाया है लाखों, और उसके अंतिम में उसके अंदर जो है यह उच्च दबाव पर हाई प्रेशर पर रक्त करता है, साफ करता है, ब्लड को साफ करता है, रक्त छानता है, फिल्ट्रेट छानता है, जिससे जिससे ग्लूकोज, इसको हिंदी में भी जिससे ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज एमिनो एसिड ग्लूकोज एमिनो एसिड लवण और जल अलग हो जाते हैं। एमिनो एसिड ये क्या होता है तो कोशिकीय गुच्छ, फिल्ट्रेशन निस्पंदन इसको कहते हैं। ये जो है आपको नेफ्रॉन में क्या होता है तो इसके अंदर जो कोशिकीय गुच्छ होता है ये इसी को ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस, यह हो गया ग्लोमेरुलस। यह इंग्लिश में इसको बोलते हैं उच्च दबाव पर, हाई प्रेशर पर रक्त मतलब ब्लड को क्या करता है, यह कोशिका गुच्छ का कार्य है। यह कार्य किसका है, कोशिका गुच्छ का। ध्यान दीजिएगा कोशिका गुच्छ क्या करता है तो हाई प्रेशर पर उच्च दबाव पर ब्लड को फिल्ट्रेट करता है। गुड, बहुत अच्छा है कि यह जो कोशिका गुच्छ है हाई प्रेशर पर ब्लड को फिल्ट्रेट करता है, छानता है। तो ब्लड को छानने के बाद क्या सब होता है तो जिसमें
ग्लूकोज एमिनो एसिड, ग्लूकोज एमिनो एसिड, लवण, लवण और जल अलग होता है, अलग हो जाता है, अलग हो जाता है। एकदम सही है कि यहां नेफ्रॉन का जो काम किया है, नेफ्रॉन का तो फिल्ट्रेशन है, कोशिका गुच्छ नेफ्रॉन के अंदर रहता है, इसके अंदर मतलब किडनी के अंदर नेफ्रॉन रहता है, गुड, जो कि लाखों गुच्छ के रूप में रहता है और उसको कहते हैं कोशिका गुच्छ। और वह उसका काम क्या है, तो उच्च दबाव पर, हाई प्रेशर पर ब्लड को क्या करता है, तो फिल्ट्रेट करता है। हमारे रक्त जो बनता है खाने के बाद, हम लोग जो खाते हैं तो ब्लड बनता है, उसको फिल्ट्रेट करता है। फिल्ट्रेट करने के बाद क्या करता है, जिसमें ग्लूकोज रहता है, एमिनो एसिड रहता है और लवण और जल को अलग अलग कर देता है। सब्जी को 1, 2, 3, 4 भाग में अलग कर देता है या फिल्ट्रेट करके। अब यहां बहुत ही मुख्य चीज है, बहुत ही आप लोग ध्यान पूर्वक देख रहे हैं, हमें काफी खुशी हो रही है, बहुत ही खुशी हो रही है। जो भी हमारे 10th क्लास के या 9th क्लास के या अन्य हमारे जो भाई हैं, जो भी हैं देख रहे हैं, तो खास करके अपने बच्चों को भी आप बता सकते हैं। अब यहां है कि सबसे लास्ट में हम लोग देख लिए हैं कि ग्लूकोज, लवण, जल और एमिनो एसिड के रूप में ब्लड को फिल्ट्रेट करके, छान करके निकाल दिया कोशिका गुच्छ। अब यहां है क्या, कोशिका गुच्छ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम और है, यहां मुख्य कार्य है किडनी का रीएब्जॉर्प्शन। अब ऐसा कौन सा इस यंत्र के द्वारा, कोशिका गुच्छ के द्वारा हमारे शरीर के लिए जो लाभदायक है, उसको देखिए, वह अंदर ले लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब सोख लेता है, अपने अंदर कर लेता है, शरीर में भेजता है, हर एक पार्ट में। प्रकृति का लीला देखिए। अब यह क्या अवशोषण करता है यहाँ, जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक है। दायक, उपयोगी, पदार्थ जैसे ग्लूकोज, अभी हम लोग पढ़े थे तुरंत, अब यहां देखते हैं ग्लूकोज। इससे पहले पढ़े थे कि ग्लूकोज और लवण, जल और क्या, एमिनो एसिड, इतना चीज बनाया था। यहाँ एब्जॉर्ब करता है, कौन चीज का, सोखता है शरीर के फायदा के लिए। ग्लूकोज जो हम लोगों को एनर्जी है, शरीर में ताकत है, यही ग्लूकोज के कारण। ग्लूकोज अधिक जल वापस ले लेते हैं, रक्त में चला जाता है। ग्लूकोज और बहुत ही यहां शांत रहिएगा, ध्यान से सुनिएगा, अधिक जल खून में चला जाता है, खून में चला जाता है, मतलब ब्लड में। ब्लड में क्या चला जाता है, तो ग्लूकोज चला जाता है, छन करके या रिटर्न ले लेता है, सोखता है, सोख लेता है इसके माध्यम से, नेफ्रॉन के माध्यम से, जो हमारे शरीर को फायदा करता है, ग्लूकोज। और जल जो हमारे शरीर में, पूरा शरीर हमको, ब्लड में सारा चीज जल है, ये जल जो है, जो पेशाब के माध्यम से निकलता है, उसके बाद जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी जल है,
जितना, उस जल को फिर रिटर्न कर लेता है, यह ब्लड में भेज देता है। ब्लड में कौन? तो यही नेफ्रॉन, कोशिका गुच्छ खून में भेज देता है ब्लड को और ग्लूकोज को। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ठीक है, आप लोग बहुत अच्छा से इसको देख लिए हैं। अब हम यहां देखते हैं कि बचा हुआ पदार्थ तरल यूरिया या अन्य अपशिष्ट पदार्थ इतना शरीर में लौटाने के बाद जो पानी हमारे शरीर के लिए है, जो ग्लूकोज हमारे शरीर के लिए उपयोगी है, उसको नेफ्रॉन के माध्यम से, कोशिका गुच्छ के माध्यम से फिर शरीर में भेजने के बाद यह इतना अपशिष्ट बेकार पदार्थ हमारे शरीर में बच जाता है, जैसे तरल यूरिया या अन्य अपशिष्ट पदार्थ, जिसे हम मूत्र कहते हैं, मूत्र या इधर की भाषा में पेशाब कहते हैं। पेशाब के माध्यम से शरीर से बाहर निकलता है। और एक चीज हम लोग लास्ट में देख लें कि हमारा जो है फेफड़ा, यहाँ इसको भी हम एक्सक्रीशन के रूप में लेंगे, उत्सर्जन के रूप में लेंगे हमारे शरीर में जो बेकार पदार्थ है। फेफड़ा में ब्लड शुद्ध होकर के CO2 छोड़ता है, जो शरीर से बाहर निकलता है, शरीर के लिए हानिकारक है और बाहर निकलता है। यह भी एक्सक्रीशन हो गया। अब हम लोग आगे चैप्टर देखेंगे। अब इसको यही समाप्त करते हैं और इसका अभ्यास कीजिएगा बना करके, और इसको तो हमको लगता है कि आप लोगों को अब इसमें कोई ज्यादा चीज नहीं पढ़ना है, याद ही हो गया होगा, फिर भी अभ्यास बहुत जरूरी है।